जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे योग में। जो सारे योग जाते हैं उनको दे दो, मूर्खता छोड़ दो। ताली में ज्यादा ताकत नाश मत करो। जिनकी अक्ल कमजोर होती है वो ताली में ज्यादा ताकत मारते हैं। कोई कम अक्ल वाला ताली जोर से मारे तो पड़ोसी को अक्ल दे देगा। जोगी के मुख से निकले वचन सुखदाई मंगलकारी। जोगी के मुख से निकले वचन सुखदाई मंगलकारी। इनके दर्शन आप हर इनके दर्शन इनमें दिखे त्रिपुरारी। आए है जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे योग में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी। दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे योग में। अद्भुत लगती हमको है वो घड़ियाँ। भव्य निराली अद्भुत लगती हमको है वो घड़ियाँ। जोगी सामने जब होते जीवन के पल वही बढ़िया। जोगी सामने जब होते जीवन के पल वही बढ़िया। आए है जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। हर दिन शुभ और मंगल होता, नित्य होती दिवाली। हर दिन शुभ और मंगल होता, नित्य होती दिवाली। बड़ भागी वही जिसमें जोगी की भक्ति है पाली। बड़ भागी वही जोगी की भक्ति है पाली। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे योग में। नगर नगर मेरा जोगी घूमे, सबका मंगल करने। नगर नगर मेरा जोगी घूमे, सबका मंगल करने। अपनी हितकारी वाणी से सबके शोक हरते। अपनी हितकारी वाणी से सबके शोक हरते। हाय हाय क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे योग में। खेलते समझा देते सबके हित की बातें। हंसते खेलते
समझाते थे सबको हित की बातें। सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते। सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते। आए हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। पुष्टिवर्धनम रेलवे भक्ति धाम। तेरे ही प्रेम से रंग ले ये दिल की हम चुनरिया। तेरे ही प्रेम से रंग ले ये दिल की हम चुनरिया। तेरा ही ज्ञान तारक है ये जग है दुख का दरिया। तेरा ही ज्ञान तारक है ये जग है दुख का दरिया। तुम्ही ठाकुर तुम्ही मालिक तुम्ही मेरे संवरिया। तुम्ही ठाकुर तुम्ही मालिक तुम्ही मेरे संवरिया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि हरि ओम हरि प्यारे प्रभु हरि प्यारे प्रभु हरि। हर दिल में हरि हर दिल में हरि मेरे गुरु हरि मेरे गुरु हरि। हरि ओम ये रेलवे भक्ति धाम भोजू खड़े हैं धोखे में हैं। खड़े हैं चोट भी खाएंगे और प्रसाद नहीं पाएंगे। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी क्या जादू है तुम्हारे जोग में। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। जो बाकी बचा है उनको मिल जाएगा प्रसाद। बैठोगे तो जब मेरा जोगी झूमने लगे है सावन आया। मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया। मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी। बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी। ये कल्याणी वरदानी। ये कल्याणी वरदानी। सबको पावन करती ओ जोगी। सबको पावन करती मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। बल के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते। बल के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते। हाय हाय क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी
भक्त जो आए, तेरे द्वार पे भक्त जो आए, दुख और चिंता मिट जाए, दुख और चिंता मिट जाए, भव से वो तर जाए ओ जोगी, भव से वो तर जाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। सांप वाला दिखाओ, इतना बड़ा सांप कितना प्यार से देख रहा है। सांप भी जानता कि बापूजी सबको प्यार करते। ओ इतना बड़ा सांप, बाप रे, डर नहीं लगता? कितना लंबा चौड़ा, बाप रे, मनुष्य से लंबा चौड़ा लग रहा है। टेढ़ा मेढ़ा कैसा घूम फिर के यूं। सर्प विशीले प्यार से वश में, बाबा तेरे आगे। चलो आगे का दिखाओ। सांप देखा? धर्म रक्षा मंच में अध्यक्ष बने बापू। सारे भारत के बड़े बड़े साधुओं ने अध्यक्ष बना दिया। हाँ, और आइए अब एक नजर डालते हैं बापू आशाराम जी ने अपनी संत यात्रा कैसे कैसे तय की। आइए देखते हैं बापू आशाराम जी के सत्संग व जीवन यात्रा की कुछ खास झलकियाँ। एक बालक आज उम्र से युग परिवर्तक आशाराम बापू माँ के चरणों में। तो बंदर हाथ से खुश करके बंद। कभी दूध बंद नहीं किया, शराब पिलाती थी 12 में, सभी साल। घाट वाले बाबा, लालजी महाराज हनुमान जी के साथ उड़ते थे, मोरारी बाबू। ये ज्ञानी जैन सिंह के गुरु थे नारायण बाबू, और ये फूलपट्टी के बाबा मेरे मित्र थे, दोस्त थे।
ये अटल बिहारी वाजपेयी स्वागत करने आए। जो आगे आगे बैठते मेहमान वो भी फिट हो गए, जाना चाहे तो भी नहीं जा सकते, एकदम पैक। 6 तारीख को शर्तिला एकादशी है। मैं इलाहाबाद प्रयागराज में होऊंगा 10 तक 11 तक भी, फिर 15 और 14 15 भी उधर ही होऊंगा। मातृ पितृ पूजन दिवस में सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखाड़े वाले संत आएंगे और वो भी संत सम्मेलन में भाग लेंगे। और शिवरात्रि के दिन सुबह 8, 9, 10 सुबह 10 बजे तक प्रयागराज में फूलों का रंग छांटूंगा, जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े और प्रसन्नता बढ़े। केमिकल के रंग जो भी अंग्रेजी रंग है, किसी से किडनी खराब होती है, किसी रंग से आंखों की खराबी होती है, किसी रंग से कैंसर होता है तो किसी से दमा। एक भी निर्दोष रंग नहीं है। इसीलिए पलाश के फूलों के रंग से होली खेलना और खिलवाना। केमिकल के रंग अपने शरीर को न छुए, उससे हानियां होती है। तो 8, 9, 10 सुबह 10 बजे तक तो प्रयागराज में कुंभ मेले में होली का रंग छांटूंगा सब, और दोपहर को फिर नासिक में पहुंचूंगा चार्टर्ड प्लेन से। शिवरात्रि 1, बापू 1, लेकिन प्रोग्राम 2, लाखों लोग होंगे। महाराष्ट्र के लोग सभी वहां आए, कितना किराया खर्चेंगे, तो वहां जाऊंगा। फिर 10 से 13, 10, 11, 12, 13 सुबह तक वहां। बाद में एक दिन सब जगह होली का रंग छाटूंगा और आध्यात्मिक रंग छाटूंगा। इतने में सूरत की होली हो जाएगी। और सूरत की होली तो अद्भुत होती है, कई लाख लोग होते हैं। और सूरत की होली के बाद होली का रंग तो नहीं छाट पाऊंगा, लेकिन अगले साल 12,000 किलो पलाश के फूल इकट्ठे करके जैसा जरूरत पड़ी ऐसा शरबत बनाते और सत्संग में शरबत पिलाते थे, ताकि लोग स्वस्थ रहे। आज पकोड़े खाए और मजा आया तो हाथ ऊपर करो, टेस्टी थे ना। ऐसे ही होली का रंग भी बड़ा आनंद देता है। और टाल वाले खुशखबरी सुन लो, शैम्पू से नहाना बहुत नुकसानकारक है। उपटन, गेहूं चोखा, गेहूं चावल जौ तेल, मूंग उड़द और चना, इसका आटा पिसा दिया, उसका घोल बनाकर लगाया, सिर की गर्मी खींच लेगा, आंखों की गर्मी खींच लेगा, स्वभाव में जो गुस्सा या अशांति है वो भी खींच लेगा। और एक ही दिन में आप इसका 100 गुना फायदा लोगे स्नान का। साबु से 1% भी फायदा नहीं होता। 1% फायदा होता है, मान लिया कि मैल काटता है, लेकिन केमिकल रोमकूप को हानि करता है, फायदा नुकसान में बदल जाता है। तो टाल पर बाल आने वाला तेल मिलता है, वो लगाया करो। और च्यवनप्राश खाया करो अपने आश्रम का, जिसमें गुटियां पड़ी हुई होती। प्रोफेशनल लोग उतना नहीं डाल सकते, सुवर्ण बस मई वो नहीं डालते, अपने विधि से बनता है। तो 25-30 ग्राम जितना भी खा सके, 30-40 ग्राम खा लिया। नाश्ता तुरंत नहीं करना, आधा घंटे के बाद बाल नए आ जाएंगे। और जो मोटे हैं उनका फैट कंट्रोल करना है तो तुलसी की होम्योपैथी ले लेना। और जो पतले हैं उनको जरा ठीक ठाक होना है तो वही होम्योपैथी गोली मोटे को नियंत्रित करती है और पतले को सुडोल करती है। और बच्चों को एक गोली तुलसी होम्योपैथी की दिया करो, तो बच्चों की
सर्दी के कारण कई बीमारियां होती है। साल में 3 बार बालकों के रोगों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को फुर्सत ही नहीं होती, और बच्चों को होती है बीमारी कफजन्य, बस फिर गम सर्दी ये वो। तो बच्चे तो प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, तो एक होम्योपैथी की गोली चूसा दो, सुबह 1 दोपहर 1 शाम। कोई भी सीजन ऋतु परिवर्तन, बच्चों को बुखार हुआ, दस्त हुआ, कुछ भी हुआ, दे गोली, लेकिन दूध से 1.5 घंटा आगे पीछे। और इस होम्योपैथी गोली से कितने फायदे होते हैं मैं बोलूंगा, नहीं तो बहुत देर लगेगी। तू पैम्पलेट पढ़ के फटाफट सुना दे। आप लोग ले जाना, मेहमान भी ले जाए, बच्चों के लिए, पड़ोस के बच्चों के लिए। होम्योपैथी की गोली तो तुलसी से बनी है। अपने आश्रमों में जो आश्रम है उनमें तुलसी लगवा देते, फिर तुलसी का तेल अर्क ये वो सब करके होम्योपैथी की गोली बनती है। होम्योपैथी गोली के फायदे जरा सुना दे। आज की दौड़ धूप हटा दे, जल्दी कर। क्या क्या फायदे होते? सेवन से स्मरण शक्ति, हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, कफ, विष विकार, श्वास, खांसी, प्रतिशत, खून की कमी, दंत रोग। फिर से पढ़ो, शांति। इसके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति बढ़ती है, हृदय रोग, अस्थमा। स्मरण शक्ति कौन नहीं बढ़ाना चाहता है? अगर ये अंग्रेजों के पास होता ये फार्मूला तो 525 रुपया दाम रखते, अपने तो खाली 30 रुपए में देते। और दूसरी एक खुशी की बात है कि आजकल दुर्बलता बहुत है, खून की कमी, धातु की कमी, सपन दोष, फिल्म आदि के। तो राजकोट में बल रसायन 135 रुपए में फार्मेसी वाला देता था। उसने जहां से फार्मूला ली वो महाराज मेरा भक्त है। मैंने बोला तू फार्मूला दे दे, नहीं तो मैं जिससे तूने लिया उससे लूंगा। तो उसने मेरे को दे दी। तो 135 रुपए में बेचते, अपन वही 45 रुपए में देते। बल्य रसायन आप ले जाना, दूध में डाल के 5 ग्राम रोज पियो, बल। संतान नहीं होती वो लोग भी पिए तो जो शुक्राणु आदि वो बनने लग जाएंगे। बल्य रसायन खाली 45 में, जो 135 में मिलती राजकोट फार्मर, सतीश भाई और वो लोग देते, अपन 45 में देते। लेकिन ये 30 रुपए में ही मिलेगी गोलियां, पूरी बोतल छोटी सी। हाँ पढ़ो, इससे फायदे कितने होते हैं जरा सुना दो। हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, कफ, विष विकार, श्वास, खांसी, प्रतिशय, खून की कमी, दंत रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में इससे चमत्कारिक लाभ मिलता है। साथ ही ये शीर्षूल, प्रजनन, मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींकें आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा, जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी ये उपयोगी है। ये पित्त को उत्पन्न करती तथा कफ और वायु को विशेष रूप से नष्ट करती है। अतः पित्त प्रकृति वाले लोग यदि 2-2 गोली सुबह शाम आधा कप पानी में घोल कर लें तो उन्हें भी ये निश्चित रूप से लाभ प्रदान करती है। यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्नि दीपक है एवं कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार। अग्नि दीपक का मतलब एसिडिटी भी मिट जाती। 1-2 होम्योपैथी की गोली कितनी बीमारियां दूर कर, क्योंकि तुलसी है, 800 बीमारी मारती तुलसी। हाँ, यह हृदय हेतु बलवर्धक होने से अनेक प्रकार के शोथ, विकारजन्य रोगों में आराम हृदय को बलवान करती तो हार्ट अटैक काय को होगा। यकृत और आमाशय के लिए बलवर्धक। यकृत मना लीवर, विलासराय देशमुख बेचारे उसी में चले गए, लेते तो नहीं जाते जल्दी। सिर का भारी होना, पीनस, माथे का दर्द, आधा शीशी, ज्वर, दमा, जुकाम, कफ तथा गले के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। मिर्गी, नासिका रोग, तुम पढ़ के सुनाओ आराम से, मैं आता हूँ। मिर्गी, नासिका रोग, कृमि रोग आदि में विशेष लाभ करती है। एसिडिटी, अभी सुनो, तुम्हारे बाप की जय। एसिडिटी, संधिवात, मधुमेह, डायबिटीज, स्थूलता, खुजली, अरे चलो, यौन दुर्बलता, प्रदाह, नजला, फेफड़ों में खरखराट की आवाज आने पर या गला बैठने पर विशेष लाभकारी है। इसमें निहित थाइमोल तत्व त्वचा के रोग,
दो गोलियां ले ऊपर नाद वठी से। जैसे दाद व दो गोलियां लेना एक्जिमा, सुबह। ल्यूकोडमा, छाछ व खाज में लाभ करता है। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, अपच रोगों के लिए तथा बालकों के यकृत प्लीहा संबंधी रोगों के लिए, सिर के दर्द, आधे सिर के दर्द तथा वमन की स्थिति में यह अपना विशेष प्रभाव दिखाती है। ये शारीरिक बल और सुमरण शक्ति में वृद्धि के साथ साथ आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाती है। इसके नियमित सेवन से टॉन्सिल नहीं होते। थोड़े दिनों तक लेते रहने से मेधा शक्ति बढ़ती है। यह एक प्रकार का टॉनिक है। ये मानसिक तनाव से बचाती है और टीबी के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस का बढ़ना रोक देती है। लंबे समय तक सेवन करने पर यह शरीर के वजन को नियंत्रित करने में अत्यंत गुणकारी है। इसके नियमित सेवन से भारी व्यक्ति का वजन घटता है एवं पतले व्यक्ति का वजन बढ़ता है। यानी ये शरीर का वजन आनुपातिक रूप से नियंत्रित करती है। ऋतु परिवर्तन में होने वाली सर्दी और जुकाम में ये फायदा करती है। ये हर आयु वर्ग के रोगी तथा निरोगी सबके लिए लाभदायी है। इसकी सेवन विधि इस प्रकार है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 1 गोली दिन में 3 बार चूसने को दें तथा अन्य सभी 2-3 गोली दिन में 3 बार चूसें। कृपया गोलियों को हाथ से स्पर्श न करें। चेतावनी, अगर दूध लेना हो तो गोलियां लेने के 1.5 से 2 घंटे पहले या बाद में ही लें। रविवार को ये गोलियां न लें। नारायण नारायण। हाँ, मजा आ रहा है ना। पुष्कर में बापूजी ने बड़े ही प्रेम से लंगूरों को प्रसाद दिया और सौभाग्यशाली इन लंगूरों ने बापूजी के करकमलों से प्रसाद ग्रहण कर अपने अन्य साथियों को प्रसाद पाने का मौका दिया। सचमुच ब्रह्मज्ञानी संत के सानिध्य में अनुशासनहीनता संभव ही नहीं है। देखिए ना किस तरह बापूजी से प्रसाद लेकर लंगूर अपनी जगह छोड़ता है और अपने अन्य साथी को आने का मौका देता है ताकि उसे भी ब्रह्मज्ञानी संत के हाथों से प्रसाद प्राप्त हो सके। तो चरफरा क्या हाल चाल है? ठीक हो? फूल खाओगे? फूल चुग लो हजूर। चुगो